अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं। ज़बान से कलमा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज की पाबंदी करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना, इस्तिताअत और ताक़त हो तो बैतुल्लाह का हज करना। तो ज़कात अरकान इस्लाम में से तीसरा अहम तरीन रुकन है। ज़कात की अदायगी में हरगिज़ गफलत न करें। अल्लाह ताला ज़कात का मुतालबा जो फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, माल दिया भी अल्लाह ने है, फ़ौरन नहीं मांगा। और आपका पूरा साल पड़ा हुआ है तो फिर मुतालबा किया है, फिर सारा आधा चौथा हिस्सा नहीं मांगा, 40वां हिस्सा 100 में से 2.5 रुपये, फिर जो लिया है इसको कई गुना बढ़ाकर वापस देने का वादा भी किया है। अल्लाह की शफ़क़त, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम, अल्लाह का फ़ज़ल तो देखें। ज़कात को बोझ न समझें, बस ज़कात अदा करनी है, दिल न माने तब भी करनी है, शैतान 1000 बार बहकाए तब भी करनी है। हाँ, लेकिन ज़कात के मसाइल को समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़कात की अदायगी में गफलत हो, ये भी जुर्म है, और कि ज़कात अदा करते वक़्त शरीयत के मुताबिक अदा न की तो भी नुकसान और ख़सारा है। एक बात तो ये समझें कि ज़कात किस माल पर है, ज़कात का निसाब क्या है। सोना या चांदी, नकदी पैसे, माल तिजारत, ये बुनियाद है इस दौर में जो आम तौर पर लोगों के सामने चीज़ें पेश आ रही हैं। सोना 7.5 तोला होना चाहिए, जिसकी मिक़दार 87.5 ग्राम। चांदी 52.5 तोला 612.36 ग्राम। या तो इतना सोना या चांदी हो, या इनमें से किसी एक के बराबर पैसे हों, या इनमें से किसी एक के बराबर माल तिजारत हो। या कुछ चांदी है, कुछ सोना है, कुछ पैसे हैं, कुछ माल तिजारत है, या कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ नकदी माल है, या कुछ नकदी माल है, कुछ माल तिजारत है। यानी सब का थोड़ा थोड़ा है, 3 का थोड़ा थोड़ा है, 2 का थोड़ा थोड़ा है, या सिर्फ एक है, और 52.5 तोला चांदी के पैसों के बराबर हो जाए तो यह ज़कात का निसाब है। एक बात। नंबर 2, इस माल पर पूरा साल गुज़रे कमाना, यानी इतना माल पूरा साल आपकी मिल्कियत में रहे। इसको अच्छी तरह समझ लें। इसका माना ये नहीं है कि अगर हमारे पास 10 लाख है तो पूरा 10 लाख हमारे पास रहे, ये माना नहीं है। इसका मतलब ये है जिस दिन इतने पैसे आपके पास आ गए जिनका मजमूआ 52.5 तोला चांदी के पैसों के बराबर है, वो तारीख़ नोट कर लें चाँद के हिसाब से, मुहर्रम, सफ़र, ये चाँद के हिसाब से। ये बात अच्छी तरह से नशीन फरमा लें, चाँद के हिसाब से वो ज़रा तारीख़ रख लें। आइंदा साल पर जो वही तारीख़ है उस दिन देखें कि आपके पास कितने पैसे हैं। मसलन एक बंदे के पास पैसे हैं, 2 रमज़ान को आए हैं 1 लाख। अब 2 रमज़ान, आइंदा साल का 2 रमज़ान देखें, अब देखें कि इसके पास पैसे कितने हैं। 3 लाख है तो ज़कात 3 लाख पर होगी। इस पर 50,000 हैं, ज़कात 50,000 पर होगी। दरमियान में कितने ज़्यादा हुए कितने कम हुए इसका एतबार नहीं होगा। अपनी आसानी के लिए कोई एक तारीख़ मुतय्यन कर ले। बस अगर बंदे को याद नहीं होता किस तारीख़ को मेरे पास इतने पैसे आए हैं, तो चाँद के हिसाब से कोई एक तारीख़ ज़हन में रख ले। आम तौर पर लोग रमज़ान में ज़कात अदा करते हैं कि इसमें अजर ज़्यादा मिलता है, कोई हर्ज नहीं, रमज़ान की तारीख़ मुतय्यन कर लें। लेकिन ये भी ज़हन नशीन फरमा लें, बस औक़ात हमने रमज़ान की तारीख़ रखी है और कोई एमरजेंसी मुस्तक ऐसा आ गया है जो रमज़ान से पहले है या बाद में है, तो उसको अदा करें। इसकी इंतज़ार न करें रमज़ान आएगा तो अजर ज़्यादा मिलेगा।
ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना ये रमज़ान के अजर से भी ज़्यादा है, इसका ज़रा ख्याल फरमा लें। बहरहाल नंबर 1 निसाब पूरा हो, नंबर 2 साल गुज़रे, नंबर 3 जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है मुसलमान हो, काफिर पर ज़कात नहीं। नंबर 2 अक्लमंद हो, बेवकूफ़ पर नहीं है। नंबर 3 बालिग़ हो, नाबालिग़ के माल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और बाकी मैंने बता दी कि साहिब निसाब भी हो और माल भी हो। तो ये 5 शर्तें मौजूद हों तो बंदे पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। सोना और चांदी के लिए एक बात अच्छी तरह समझ लें, सोना और चांदी किसी भी शक्ल में हो, डली है, सिक्का है, औरत के इस्तेमाल का जेवर है, बेटी को निकाह के लिए देने के लिए घर में रखा हुआ है, माँ अपनी बेटी को जेवर देकर भेजती है, वो है, किसी भी शक्ल में सोना और चांदी मौजूद हो तो उस पर ज़कात होती है। ये ज़हन बिल्कुल निकाल दें कि ज़कात तो उस पर नहीं है जो इस्तेमाल का है ना, इस्तेमाल के पर भी है, इस्तेमाल के सोने पर भी है। जो औरत ने कंगन पहने हैं, औरत ने अंगूठी पहनी है, औरत ने गले में कोई हार या कुछ भी चीज़ डाली है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी माँओं और बहनों और बेटियों को बतौर ख़ास ये बात समझना ज़रूरी है। अगर इस में से ज़कात अदा न की, ये जहन्नम का ईंधन है, जहन्नम का ईंधन है। हमारी कई बहनें कहती हैं मैं कैसे अदा करूं, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो ज़ेवर बेच दो, मत रखो अपने पास। जब आपने पहना है तो ज़कात देनी है। आखिरत का मामला सख्त है, दुनिया का मामला बहुत नरम है। ज़ेवर न पहना तो क्या होगा, सोना न पहना तो क्या होगा, कुछ निकाल दिया तो क्या होगा। बहरहाल ज़ेवर पहनने का शौक़ पूरा करना है तो उसकी ज़कात अदा करनी है। मैं तो एक बात वैसे अपनी माँ बहनों बेटियों को समझाने के लिए कहता हूँ, देखिए दुनिया में लोग हराम शौक़ पूरे करें तो पैसे लगते हैं, हलाल शौक़ पूरे तब भी पैसे लगते हैं। तो जब तुमने ज़ेवर का शौक़ पूरा करना है तो इस पर ख़र्च करने में क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है। अपना शौक़ भी पूरा करो, जो हक़ है शरीयत का उसको अदा भी करो। बहरहाल ज़कात की अदायगी का बहुत ज़्यादा अहतमाम फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।